नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। राजधानी दिल्ली का जानलेवा गुस्सा एक बार फिर सामने आया है। दिल्ली के पॉश कॉलोनी विकासपुरी में मामूली सी बात पर एक डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। बॉल लगने से बौखलाए स्कूटी सवारों ने पहले बहसबाजी की और फिर 10 से 15 लड़कों को बुलाकर डॉक्टर के घर पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। दिल्ली का जानलेवा गुस्सा। मामूली बात पर वहशी बने। बॉल लगने पर सरेआम कत्ल। डॉक्टर की पीट कर हत्या। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके विकासपुरी में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बात मामूली सी थी। राह चलते एक स्कूटी वाले को रबर की गेंद लग गई थी। इस बात पर विवाद इतना गहराया कि स्कूटी वाले लड़के ने 15-20 दोस्तों के साथ डॉक्टर के घर पर हमला बोल दिया। सभी बल्ले, हॉकी स्टिक और डंडों से लैस थे। पहले हमलावरों ने डॉक्टर के घर पर ईंट पत्थर फेंके और फिर घर में दनादन घुस आए। डॉक्टर और उनके परिवार को कुछ समझ में आता इससे पहले ही सभी ने डॉक्टर नारंग की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद सभी ने डॉक्टर को खींचकर घर से बाहर निकाला और बेरहमी से धुनाई करने लगे। बीच बचाव के लिए आए डॉक्टर पंकज के साले को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और वो तब तक पंकज को पीटते रहे जब तक कि उनकी जान ना निकल गई। हॉकी लेके आए हैं और उसके बाद इनके ऊपर इन्होंने पूरा अटैक किया और जीजा और साले दोनों को बुरी तरह से पीटा। जीजा तो किसी तरह से बच गए और उनको ही आनंद हॉस्पिटल के सामने इतनी बुरी तरह से मारा है, बिल्कुल टोटल, मतलब उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनको मारते रहे जब तक कि बेहोश होकर गिर नहीं गए हैं और सर पर इतनी बुरी तरह से मारा है उनको। जब तक वो डेड नहीं हो गए तब तक मारते रहे इनको ये लोग। और ये सब हुआ दिल्ली के पॉश विकासपुरी में। हैरानी तो ये है कि इतने शोर शराबे में भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग या तो अपने घरों में बंद रहे या फिर तमाशबीन बने रहे। हमलावरों के भागने के बाद घर वालों ने डॉक्टर पंकज को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके सिर में बल्ले, डंडों से वार किया गया था। डॉक्टर पंकज के साले को भी गंभीर चोटें आई हैं। 2 आए थे, तो एक तो चल ही रहा था उस समय, तो उसको तो उन्होंने फिर बिठा लिया। चोटें कहाँ लगी थी? उनको हेड इंजरी थी और मुंह से भी खून आया था, चेहरा भी नहीं पहचाने में आ रहा था अच्छी तरह। उसके बाद फिर पल्स ठीक थी उस समय, पर मैंने कहा ही इज वेरी सिक, तो इतने में पीछे आ रहा है। डॉक्टर पंकज की जान बच जाती अगर पुलिस वक्त पर हरकत में आती। जब हमलावर डॉक्टर के घर पर पथराव कर रहे थे उस वक्त उन्होंने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन पुलिस तब पहुंची जब तक कि उनकी जान निकल चुकी थी। पुलिस ने लोगों के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 जुवेनाइल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध हरीश और नासिर को बनाया है। दोनों स्कूटी पर जा रहे थे। गेंद लगने के बाद इन्हीं दोनों की डॉक्टर से झड़प हुई थी। वारदात के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इंसान में सब्र करने की हिम्मत किस कदर खत्म होती जा रही है, इसका उदाहरण है ये मामला, जिसमें महज रबड़ की एक गेंद लगने पर ही किसी शख्स की जान ले ली जाती है। आखिर ये कैसा समाज रच रहे हैं हम, जिसमें भागम भाग है, रफ्तार है, आपाधापी है, मगर कुछ पल ठहर करके सोचने के लिए आदमी के पास में वक्त नहीं है। डॉक्टर पंकज नारंग तो नहीं रहे, मगर आप कुछ पल ठहर करके जरूर सोचिए कि आखिर ये कैसा समाज रच रहे हैं हम। मनोरंजन कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक।
बुधवार रात बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक मैच के बाद डॉक्टर पंकज भी जश्न के मूड में थे। उनका 6 साल का बेटा भी देर रात तक जगा हुआ था। तभी बालकनी में क्रिकेट खेलने का प्लान बना, लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्रिकेट का ये खेल उनके लिए जानलेवा साबित होगा। मैच के साथ साथ होली की मस्ती भी नारंग परिवार पर छाई थी। अगले दिन क्लिनिक खोलने का टेंशन नहीं था, बच्चे का स्कूल भी बंद था। लिहाजा मैच के बाद डॉक्टर पंकज नारंग अपने बेटे के साथ बालकनी में रबर बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। तभी उनके बेटे ने एक ऐसा शॉट मारा कि बॉल बालकनी से नीचे आ गिरी और स्कूटी वाले को जा लगी। बुधवार देर रात जब भारत बांग्लादेश का मैच खत्म हुआ, उसके बाद में इसी सड़क से ही वो स्कूटी सवार गुजरता हुआ जा रहा था जिसको गेंद लगी। दरअसल डॉक्टर पंकज नारंग अपनी ये जो छत है इसकी बालकनी पर अपने छोटे बेटे के साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। रबड़ की वो गेंद जाकर के उस स्कूटी सवार को लगी और इसको लेकर के डॉक्टर पंकज नारंग और उस स्कूटी सवार के बीच में झगड़ा हो गया। बॉल लगने से स्कूटी सवार 2 लड़के हरीश और नासिर भड़क गए। दोनों ने डॉक्टर को भला बुरा भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने दोनों से माफी मांग ली। लेकिन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोनों ने देख लेने की धमकी दी और चले गए। बालकनी से जब गेंद आकर के नीचे उस स्कूटी सवार को लगी तो डॉक्टर पवन नारंग से उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में तो वो स्कूटी सवार यहाँ से चला गया, मगर उसके अंदर से इंतकाम लेने की जो भावना है वो नहीं गई। थोड़ी ही देर के बाद में वो स्कूटी सवार अपने 15 से 20 साथियों के साथ में यहाँ पर आता है और वो सभी मिलकर के डॉक्टर पवन नारंग का ये जो घर है इसके ऊपर मिलकर के वो लोग पथराव करने लगते हैं। करीब 20 मिनट बाद हरीश और नासिर अपने 10-15 दोस्तों के साथ फिर से आ धमके। रात ज्यादा होने की वजह से पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था। लोग घरों में बंद थे। तभी शोर मचाते हुए लड़कों का झुंड पहुंचा और डॉक्टर पंकज से गाली गलौज करते हुए पथराव करने लगे। पॉश कॉलोनी में शोर सुनकर भी लोगों ने अनसुना कर दिया। जो बाहर निकले वो बस तमाशबीन ही बने रहे। लड़कों की गुंडागर्दी तो देखिए। डॉक्टर पंकज के रिस्पॉन्स न करने पर भी दन दनाते हुए घर में घुस गए, उन्हें खोज निकाला और उन पर टूट पड़े। एक आदमी में गुस्सा भरा हो तो समझ में आता है, मगर 15 से 20 लोगों में उसी स्तर का इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, ये समझ से परे है। पथराव के बाद में वो सभी लोग डॉक्टर पवन नारंग को इसी सड़क पर घसीट करके ले आए और लाठी और डंडों से उनकी बेहद पिटाई करी। इसी बीच डॉक्टर पवन नारंग ने पुलिस को कॉल कर दिया था, मगर पुलिस देरी से वहां पर आई। तब तक डॉक्टर पवन नारंग की हालत गंभीर हो चुकी थी। इसी बीच उनके साले ने उनको बचाने की भरसक कोशिश करी, मगर लाठी और डंडों से उनकी भी पिटाई की गई। हैरानी तो इस बात की है कि लड़कों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ गेंद लगने पर वो मरने मारने पर उतारू थे। सभी ने डॉक्टर को घर से बाहर खींच दिया और तब तक बल्ले, डंडों और रॉड से पिटाई करते रहे जब तक कि उन्हें ये नहीं लगा कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। डॉक्टर पवन नारंग के घर के साथ में अंग्रेजी बोलना सीखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखिए नाम के तमाम स्कूल्स चल रहे हैं, मगर सब्र करना भी सीखिए। इस नाम का कोई भी स्कूल हमारा सभ्य समाज नहीं चलाता है। सब्र यानी कि धैर्य। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। कानून और सरकारें तो अपना काम करती रहेंगी, मगर 2 पल ठहर करके हमको भी अपने गिरेबान में झांक करके सोचना होगा कि आखिर आने वाले कल की बुनियाद हम लोग किस क्रूर और बेसब्र नींव पर रखने जा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। बात बात में गुस्सा दिल्ली वालों का जैसे शगल बन गया है। क्या कोई सोच भी सकता है कि सिर्फ रबर की गेंद लगने पर कोई बेरहमी से किसी का कत्ल कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। कोई 2 शख्स के गुस्से पर पानी नहीं डाल सका। इसके उलट कई और 2 लड़कों के गुस्से में बहक गए। फिर मामूली सी बात पर खून खराबे पर उतर आए दिल्ली वाले। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बात बात पर दिल्ली वाले मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों बात बात पर बेकाबू हो जाते हैं? दिल्ली की सड़कों पर तो रोड रेस जैसे आम बात हो गई है।
गाड़ी जरा सी टकराई नहीं कि भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं दिल्ली वाले। अब विकासपुरी मामले को ही ले लीजिए। क्या रबर की गेंद लगना किसी कत्ल की वजह हो सकती है? लेकिन ऐसा ही हुआ है। हैरानी तो यह है कि स्कूटी पर सवार 2 लड़कों के ऊपर गेंद गिरी और फिर वो ऐसे बौखलाए कि गैंग के साथ जान लेने जा पहुंचे। सोचने की बात यह है कि पहले गुस्सा 2 लड़कों को आया और उसने अपने गुस्से के साथ 10-15 लड़कों को और भी कर लिया। आखिर 10-15 लड़के उसके साथ कैसे हुलिए? कोई इतना समझदार क्यों नहीं निकला जो बता सके कि ये ठीक नहीं है, मारपीट किसी समस्या का हल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्से पर सवार होकर 10-15 लड़कों की भीड़ एक डॉक्टर के घर में घुसकर उसकी पिटाई करती है। बच्चा रो रहा था, लेकिन उन लड़कों पर तो खून सवार था। पत्नी गुहार लगा रही थी, लेकिन वो सभी तो जानवर बन गए थे। डॉक्टर पंकज के साले बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन वो तो उनके रास्ते के रोड़े थे। हिंदुस्तान की राजधानी में एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया गया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, ना अड़ोसी पड़ोसी और ना ही पुलिस। आखिर दिल्ली कब जागेगी? कब पुलिस वक्त पर पहुंचेगी? कब बात बात पर खून नहीं बहेगा? मनोरंजन कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.